7-8 बजे मिलेगी चाय। तो जो है मैया की परीक्षा लेने के लिए गए। स्वयं जिस समय चाहूं तुम्हें समान सुख, बुलाया तो हमने एक को है, लेकिन पर जो है आप तो तीन तीन हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ये सब मेरे ही तीन स्वरूप हैं। तो ब्रह्मा जी के अंश से, भगवान रुद्र के अंश से जे हुए दुर्वासा, और दत्तात्रेय जी दत्त और चंद्रमा, ये तीनों अत्रि ऋषि की संतानें हुई। दत्त भगवान ने जो है 24 रूप बना दिया, जहां पर जो शिक्षा मिली वह ग्रहण करती गई। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर को कथा ले जाएगी तो बहुत हो जाएगी, पर कन्याओं का विवाह हो गया सब कुछ, लेकिन तो कहा अब तो हम तपस्या करने जा रहे हैं, कहीं सारे दिन के बने रहे, सारा भी तो चाहिए। तो फिर ध्यान किया भगवान का, तो जो है भगवान बोले मया प्रोक्तम हे लोकस्य प्रमाणम सत्यलोक के, अथा जनमया तुभ्यम यदवचो मृतम मुने। देखिए ये सारे मेरे ही स्वरूप हैं, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। और भगवान ने जो है अपने स्वरूप को दिखा करके दर्शन दिया है, और जो है शिशु स्वरूप में हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मैत्रेय ऋषि कह रहे एवं समुदेस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणस्कृत तम प्रीतो वनमेव जगामहा, और जाकर के प्रदक्षिणा करके जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। अब तो कपिल देव और देवहूति मैया दोनों रहने लगे। कहा बेटा मैं तो देख ना भक्ति जानती हूँ ना भजन जानती हूँ, तुम्हारे पिता तो जंगल में चले गए, पर मैं क्या करूं, किं कर्तव्यम, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो कहने लगे अरे मैया जो निष्क्रिय भक्ति की जाए, तेक्षा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रभा शांता साधवो साधु सुना। कहा जो मुनि जन दे धारी दयालुता, जो अमलात्मा ऋषि ध्यान करते हैं पर निष्काम भक्ति करती है, पर उनकी कोई कामना नहीं रहती। भक्ति कैसी हो, कहीं निष्काम हो, कामना हो गई तो कामना पूर्ण हो जाएगी पर हिसाब बराबर हो जाएगा। एक बात बताओ, आप जो है यदि दो नौकर रखते हो, दो नौकर रखते हो, एक आपकी श्रद्धा से सेवा करता है, वो कोई वेतन नहीं लेता है, और एक जो है वेतन लेकर के आपकी सेवा करता है। यदि बीमार पड़ गए तो बताओ आप देख रेख किसकी पहले करेंगे, वेतन वाले की या गैर वेतन वाले है? क्योंकि उसने जो है आप निष्क्रिय, आपकी किसी कामना से सेवा नहीं की कि मुझको कुछ प्राप्त हो जाए, तो प्रेमत्व वहां आपका पहले पहुंचेगा। कहीं भाई इसका तो मैंने कार्य कर दिया था, उसको धन चाहिए था, मैंने धन दे दिया, तो वह परमात्मा बड़े दयालु है। कहीं भक्ति कैसी होना चाहिए, निष्काम चाहिए। तो हे भैया कई अया जो संत महात्मा करते हैं, कई बार जो है निष्काम, कामना नहीं रहती उनकी कोई। कास्पत्योचिता भक्ति की दर्शी मम गोचरा, या पदम निर्वाण मंजान श्रवा। ऐसी कौन सी भक्ति जिसको मैं कर सकूं बेटा, क्योंकि मैं तो एक स्त्री जाति हूँ, मूढ़ हूँ,
जिसके प्रभाव को ना तो मैं मोक्ष जानती हूँ, कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो कहने लगे किसी प्रयोजन से, किसी जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, वह भक्ति जो है सिद्धि को प्राप्त देने वाली होती है। यदि कहीं तुमने कामना रखी तो वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी, पर आपका कार्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया को भक्ति सिखा करके जो है आप स्वयं कहाँ की ओर, गंगा सागर के तट की ओर चल दिए। कपिल आश्रम जो दर्शन करके आए हो, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार हो जाए दर्शन, बहुत बड़ी बात है साहब। हम तो गए कलकत्ता तक, लेकिन दर्शन भी नहीं हो पाए। ऐसा ही है, बीच में से लौटा हो, कोई भरोसा तोड़ेंगे तो वो प्रभु के दर्शन होते हैं। लेकिन कपिल देव भगवान की जो है नेत्र ज्योति से भस्मीभूत राजा सगर के पुत्र हुए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां पर कपिल आश्रम जी का आश्रम है, वहां पर तपस्या करते रहे। कहा कि हे ऋषियों जो है अब हम आपको ले चलते हैं कहीं कौन जो है भगवान नर नारायण का अवतार हुआ। भगवान नर नारायण का अवतार हुआ और जो बद्री विशाल भगवान वहां पर बद्री विशाल में तपस्या की। आज हम और आप दर्शन करने जाते हैं तो एक इतना जल शीतल है कि उसमें भी आप हाथ नहीं डुबो पाती हो, और एक इतना गर्म है कि उस जल से नहा भी नहीं पाती हो। ए बद्री विशाल भगवान की तपस्या करो। और कहा कहीं वहां पर सरस्वती मैया प्रवाहित हो रही हैं और आगे चलकर वहीं पर विलुप्त हो। वहीं पर तो वेद व्यास जी ने जो है पुराणों की रचना की है। जो व्यास गुफा है उसके राइटर कौन रहे? स्वयं गणेश जी से प्रार्थना की कि महाराज निर्विघ्न कर आप आ जाओ, तभी ये जो है पुराण की रचना हो पाएगी। कहा कि हम लिखेंगे, तुम बोलते जाना, कहीं सुनो, कहीं बोलते तो जाएंगे, कहीं हम गलत बोल गए तो आप अपनी ही बुद्धि लगा लेना है। हो सकता है कहीं गलत हो जाए तो तुम भी तो सुधार कर सकती हो, उसमें करवा सकती हो। तो स्वयं गणेश जी महाराज लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं। दो जने लगते हैं, एक बोलने वाला एक लिखने वाला, दो व्यक्ति लगते हैं। तो वहां पर भगवान नर नारायण ने तपस्या की। जिस समय नर नारायण तपस्या कर रहे थे तो उस समय जो है इंद्र को बड़ा बुरा लगा। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख ना सके पराई विभूति। भगवान जो है उस समय वेश कौन सा था? धनुष बाण लिए थे। जो है स्वरूप उनका दूसरा था, बलकल धारण किए थे। तो वहां पर इंद्र ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पद यह मांग ले और कुछ मांग ले। तो मन में विचार आए तो इसने क्या किया, कहीं जो है अप्सराओं को पहुंचा दिया, इनका मान भंग करने के लिए, इनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा की। कुत्ता तो नर से कहा कि भैया नर एक बात बताओ, ये जो है बसंत किस प्रकार दिखाई दे रहा है? इस समय तो जो है बसंत ऋतु नहीं है, पर ये बसंत ऋतु कहां से आ गई? इस समय तो ये समय नहीं है। तो कहा अरे कुछ गड़बड़ है, जो है कोयल की आवाजें मिल रही हैं, सब कुछ है। कहा ये तो मौसम भी नहीं है। समझ गए वो? तो ध्यान धर के देखा ये सब इंद्र की करतूत है। पर जो है देवियां नृत्य गान कर करके जो अप्सरा थक गई, पर जो है भगवान विचलित नहीं हुए। लेकिन भगवान ने विचार किया इंद्र को कुछ ना कुछ भेंट तो अवश्य देना चाहिए। क्यों? कि जो जैसा करता है उसी प्रकार में हिसाब किताब कर देना चाहिए। उसने जो है अप्सराओं को पहुंचाया, लेकिन भगवान नारायण ने स्वयं अपनी जंघा से उतनी ही अप्सराएं प्रकट कर दी, जिसका नाम वो भगवान की जंघा से उत्पन्न हुई, उसका नाम उर्वशी पड़ा।
तो ये समझ लो कितने कहीं जो है 8 दूनी 16 8,000 इंद्र ने पहुंचाई थी। लेकिन भगवान ने विचार किया भैया जितना व्यवहार आए उतना व्यवहार तो लौटा दो कम से कम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यवहार तो बराबर का करना पड़ेगा ना, 100 रुपये कर जाओ तो 101 करना पड़ेगी। तो भगवान ने विचार किया जैसे को तैसा है, कहा कि यह देवियों कहीं इनको भी ले जाओ तुम। जब वो भगवान नारायण की महिमा देख करके प्रभु साष्टांग प्रणाम करने लगे, प्रभु हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो नारायण बोले, कहा कि देखो देवियों मैं तो इस समय तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या वेश में हूँ। अरे मैं स्वयं अपनी पत्नी को छोड़ करके आ गया, लक्ष्मी को छोड़ करके। बदरी का आश्रम नाम क्यों पड़ा? वो स्वयं लक्ष्मी मैया बदरी माने बेरी का वृक्ष बन करके रक्षा की। स्वयं लक्ष्मी मैया वहां पर काली स्वरूप में काली पड़ गई। और बद्री की विशेषता क्या होती है, कई जो है उसके नीचे कैसी सर्दी पड़ रही हो, बेरिया के नीचे खड़ी हो जाओ, गर्माहट रहेगी। स्वयं लक्ष्मी मैया हिम प्रपात में नारायण की तपस्या में कोई बाधा न आए तो स्वयं बेरी बद्री का बनकर के रक्षा की नारायण ने। इसलिए उनका नाम बद्री विशाल, बद्री माने बेर, बद्री विशाल नाम पड़ा। लेकिन भगवान नारायण ने जब देखा तो कहा, प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम कहाँ जाएंगे? तो कहा इस समय तो मैं तपस्या वेश में हूँ। कहा आप ही हमारे स्वामी हैं और आप ही हमारे पति हैं। कहा पति की तो उपमा छोड़ो, पर जब मैंने अपनी पत्नी ही छोड़ दी तो इस समय तो नहीं, मैं तो इस समय तपस्या कर रहा हूँ। जब मेरा अवतार होगा, लेकिन अभी तो तुम जाओ इंद्र के ही पास जाओ, जब मेरा अवतार होगा तो चिंता मत करो, तुम जाकर के द्वापर में अन्य अन्य राजाओं के यहाँ अवतार लेना, फिर मैं तुमको पति स्वरूप में मिल जाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16,000 8 है ना, तो 8 वो जो है इधर उधर प्राप्त हुई, सब जो है आराधना कर रही है भगवान की। आयलादनियां शक्तियां हैं ये सब। नारायण ने वहां पर तपस्या की। कहा कि एक बात बताओ देवहूति प्रसूति दक्ष प्रजापति